रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों, मोदी की मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन मोदी की मुसीबत खत्म देने का नाम नहीं ले रही है। लगता है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाकर ही छात्र दम लेने वाले हैं, क्योंकि अब छात्रों ने नया ऐलान कर दिया है। यानी कि जो प्रदर्शन हो रहा था वो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, ये सीजीपी के जरिए ऐलान किया गया है। क्या कुछ नए ऐलान में कहा गया है, किस तरीके का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। लगता है जनता बहुत अच्छे से जागी है। पिछले 12 सालों का हिसाब कैसे एक एक करके चुकता कर रही है, वो इस प्रोटेस्ट से सीखा जा सकता है। जितनी कानून, जितनी मनमानियाँ, जितनी मनमर्जी इस सरकार के जरिए जनता पर थोपा गया था, अब वही जनता पलट कर इनको वापस कर रही है। दोस्तों, पिछले 38 दिनों से सीजीपी और इस देश के युवाओं का देश के अलग अलग कोने में प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और देश के अलग अलग कोने में ये प्रदर्शन फैलता हुआ नजर आया। और छात्रों का जज्बा भी आप देख चुके, छात्रों का जोश भी आप देख चुके कि कैसे छात्रों ने टस से मस इस सरकार के सामने नहीं माना। छात्रों को हटाने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन छात्र माने नहीं, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे। और आज सुबह सवेरे से लेकर ऐसा लगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन छात्रों की भीड़ लगातार जंतर मंतर पर और देश के कोने कोने में पहुंचती हुई नजर आई। और फिर अचानक से खबर आई, खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी और इस जिम्मेदारी से, यानी कि जो शिक्षा मंत्री की जो जिम्मेदारी है, उससे खुद की छुट्टी ली, यानी कि इस्तीफा पेश किया। मोदी के सामने इस्तीफा दिया और मोदी ने इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया। सोचिए, मोदी ने कितना कुछ बच्चों को लुभाने की कोशिश की, रील बना दिया, आकर सामने से तो माफ़ कीजिएगा कभी उनकी हिम्मत रही नहीं है, लेकिन वीडियो के ज़रिए बार बार बच्चों के मन को मोहने की कोशिश की गई। लेकिन उनकी सारी रीलबाजी, सारी कैमराबाजी, सब कुछ हवाई हो गई, क्योंकि जनता ने और जंतर मंतर पर बैठे हुए प्रोटेस्टर ने साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक वो टस से मस नहीं होने वाले हैं। लेकिन अब धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीजीपी के ज़रिए क्या ऐलान किया गया है, क्या कुछ मांगे रखी गई है, वो आपके सामने दोस्तों रख देती हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी और नेता विपक्ष राहुल गांधी की आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कामयाब भी हुई और 2:18 पर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर डालकर सार्वजनिक किया। बातचीत के तीसरे दौर से पहले सीजीपी नेताओं ने कहा कि प्रधान का इस्तीफा बिना किसी समझौते वाली बात है। कुछ घंटों बाद प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और इस्तीफा का ऐलान किया। ये एक रेयर मामला है दोस्तों, जिसमें मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने लगातार हो रहे सड़क पर विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक दबाव के कारण पद छोड़ा है। नहीं तो इससे पहले आज तक इतने प्रदर्शन हुए, इतने विरोध हुए, मजाल हो कि सरकार के जरिए कुर्सी छोड़ी गई हो, टस से मस ये नहीं हुए। यहाँ तक कि पुलवामा अटैक हुआ दोस्तों, अभी जी हाँ पहलगाम अटैक हुआ, लेकिन फिर भी इस सरकार ने कुर्सी नहीं छोड़ी। लोगों की जानें चली गई, नहीं छोड़ी गई कुर्सी। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तब भी सरकार ने कुर्सी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि रेलवे में आए दिन हादसा होते रहते हैं, एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन इस सरकार ने कुर्सी नहीं छोड़ी। और केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, जिन्होंने लोगों के कारों में एथेनॉल भरवा कर उनके कारों का इंजन, गाड़ियों का इंजन सीज करवा दिया, उन्होंने भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी।
लेकिन पहली बार जब शिक्षा को लेकर बात आई, युवाओं ने जागरूकता दिखाई, उसके बाद युवाओं का प्रदर्शन रंग लाया। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि इस प्रदर्शन के बाद, जी हाँ, इस प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद जो है दीपके का ऐलान हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप लोग डरते नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकते नहीं, तो हम किसी का भी इस्तीफा नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते थे। सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस घटनाक्रम के बाद एक ट्वीट भी किया है। दीपके ने लिखा कि ये लोकतंत्र है और उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारी 2 मांग अभी और भी बची हुई है, हम ऐसे यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। यानी कि ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। उनकी 2 मांग जो है, बच्चों पर जो एफआईआर हुई है उसको वापस किया जाए, और उन परिवार के लोगों को जिन्होंने नीट एग्ज़ाम के दौरान जो पेपर धांधली हुई, उनके परिवार के बच्चों ने जो आत्महत्या किया है, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जी हाँ, उन परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात, 20 तारीख को जिन पुलिस वालों ने गुंडों जैसा बर्ताव किया है, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। याद रखिए, कॉकरोच से पंगा मत लीजिएगा। उन्होंने अंत में अपना नाम भी लिखा, यानी कि लोग ये तक लिख रहे हैं कि कॉकरोच ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खा लिया। सरकार के बातचीत के अगले दौर पर दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हमें दोपहर 3:30 बजे बुलाया गया है। जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती है और वो उन्हें लिखित रूप से नहीं देते हैं, तब तक हम यहाँ से कहीं हटने वाले नहीं हैं। ये एक बड़ी जीत है, लेकिन जब तक, जी हाँ, जब तक बच्चों को, जी हाँ, बच्चों को जो इंसाफ मिलना चाहिए और जो उनके साथ बर्बरता हुई है, उसका आश्वासन लिखित तौर पर पेपर में नहीं मिलता है, तब तक ये प्रोटेस्ट वाला साइट खाली नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों अपने इस्तीफे में जो लिखा, उसका सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा ये रहा कि पिछले 4 दशकों से अधिक समय से वो स्वयं छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा सुधार के उद्देश्यों के लिए समर्पित किया गया है उनका पूरा कार्यकाल। मेरा हमेशा ये विश्वास रहा है कि एक समृद्ध, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत राष्ट्र की आधारशिला होती हुई दिखाई दे। ये सब तो लिखने में अच्छा लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी, लेकिन हकीकत क्या है ये आपको भी पता है कि आप और आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है, सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है दोस्तों। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से आपने कुर्सी पकड़ कर रखी थी, वो कुर्सी आपकी हिल गई है। पूरी तरीके से आपकी कुर्सी को हिला दिया गया है। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं राजनाथ सिंह का, जहाँ पर वो कहते थे कि हमारे यहाँ मंत्रियों का त्याग पत्र नहीं होता है। नहीं, इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। सारी भौकाल इनकी खत्म हो गई है दोस्तों। अब एक एक करके सबके इस्तीफे होंगे। अंतिम इस्तीफा मोदी और शाह का होगा। इस तरीके से आरजेडी की प्रवक्ता, उनका जो स्टेटमेंट है, ट्वीट वो आया है। बाकी धर्मेंद्र प्रधान का एक और ट्वीट जो है आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने शेयर करते हुए लिखा कि मैंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मोदी जी इनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए आप अपना भी इस्तीफा दे दीजिए। वैसे भी नहीं देंगे तो अगली बार आपकी ही बारी है, आपका डर भी ख़त्म हो गया होगा। बाकी कांग्रेस के श्रीनिवास ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधान का मजबूरी वाला इस्तीफा झांकी है, अभी रंगा बिल्ला का इस्तीफा बाकी है। इस तरीके की बातें जो है कांग्रेस और तमाम लोगों के ज़रिए शेयर करते हुए लिखा जा रहा है। बाकी कुछ लोग लिख रहे हैं कि धर्मेंद्र से नरेंद्र तक, जी हाँ, लोग ये तक लिखना शुरू कर चुके हैं कि धर्मेंद्र से नरेंद्र तक इस्तीफा जो है वो कब होगा। कन्हैया कुमार का भी स्टेटमेंट आया है कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, धर्मेंद्र गए हैं, अब नरेंद्र की बारी है। मतलब सोचिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की भी मांग लगातार की जा रही है। बाकी आप छात्रों का जोश, आप इन नौजवानों का जोश जो है सरकार के आगे किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ। जंतर मंतर पर जो जश्न दिख रहा है, जो झंडा और तमाम चीज़ें जेंजियों का और तमाम युवाओं का जो दिख रहा है हौसला बुलंद, वो आप साफ तौर पर इन वीडियो, इन प्रोटेस्ट में
देख सकते हैं। दिल्ली से लेकर इलाहाबाद की सड़कों पर जश्न का माहौल है और छात्रों में जो उमंग है, जो उत्साह है, वो साफ तौर पर इन वीडियोज़, इन फ़ोटोज़ में देखने सुनने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कैसे इन सरकार की नींद जो है, जी हाँ, इन सरकार की नींद जो है वो कैसे हराम कर दी गई है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आज इस सरकार की सारी अकड़, सारा जो इनका ठाठ बाट था, वो सब कुछ, जी हाँ, वो सब कुछ हवा हवाई हो गई। एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात इंस्टा पर रील थोड़ा पहले डालेंगे सूत्र। लोग जो है वो तमाम चीज़ें लिख रहे हैं जिनको जो तंज कसने का मन हो रहा है, वो सारी चीज़ें इन लोगों के ऊपर कसी जा रही है। लिख रहे हैं कि धर्मेंद्र गए, अब नरेंद्र की बारी है, डू यू एग्री। मतलब सोचिए, नरेंद्र मोदी के भी इस्तीफे की अब मांग जो है उठनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी कुर्सी कब तक संभाल पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होने वाला है। अभी जब तक सरकार उनकी और 2 मांगें नहीं पूरी करती है, तब तक ये कॉकरोच ऐसे ही जमकर बैठेंगे, जिनको आंदोलन जीवी और ना जाने क्या क्या नाम दिया है। देख लीजिए मोदी जी, सत्ता का अंत इसे ही कहते हैं। अच्छों का आकड़, घमंड ऐसे ही जनता के आगे टूटता है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।